आधी रात के लगभग का समय हो रहा था। रुबीना जो थी वह अपने पति के साथ अपने कमरे में मौजूद थी और दोनों पति पत्नी जो थे वह दोस्तों एक दूसरे के साथ प्रेम की पीड़ा में मस्त थे। और लेकिन दोस्तों रुबीना को कुछ अटपटा सा लग रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई है जो उन्हें छुप छुप कर देख रहा था। लेकिन दोस्तों रुबीना यहाँ वहां नजर मारती है तो वहां कोई ऐसा व्यक्ति या कोई नजर नहीं आ रहा था। वह थोड़ा असहज थी, कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन अपने पति से कुछ नहीं कहती है और जो भी दोनों को करना होता है कर लेते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। लेकिन अब जो ये मामला था ये हर रात होने लगा था और रुबीना को ऐसा लगता है कि कोई है जो उसे छुप करके देखता है। लेकिन कौन देखता है, क्या देखता है, रुबीना को पता नहीं चलता है। कुछ दिन इसी प्रकार से बीत जाते हैं और एक दिन जो उसका पति था वह काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और कह करके गया था रुबीना से कि देर रात तक लौट आएगा और ना आए तो दूसरे दिन लौट आएगा। रुबीना कहती है ठीक है। रात होती है, कोई आधी रात का समय होता है। रुबीना अपने 1 साल के बेटे के साथ अपने बिस्तर पे सो रही थी। तभी दोस्तों दरवाजे पे आहट होती है, जैसे कि कोई दरवाजे से कमरे के अंदर आया हो। रुबीना समझ जाती है कि उसका जो पति था जो देर रात को आने वाला था वह लौट आया है। कमरे में अंधेरा था, लाइट लैंप कुछ नहीं जल रहा था। अब दोस्तों वह कहती है कि आ गए, तो पति सिर्फ हूं में आवाज देता है, उसे जवाब देता है हूं हाँ, बस इतना। उसके बाद अपने कपड़े खोल देने के बाद वह जो उसका पति था बिस्तर पे आ पहुंचता है और आने के बाद अंधेरे में ही अपनी पत्नी रुबीना का बदन टटोलने लगता है। रुबीना समझ जाती है कि पति बाहर से आया है और पति का मन है संबंध बनाने का, तो भला मना कैसे करे। वह भी पति का सहयोग करने लगती है और कुछ देर के बाद जो वह पति होता है वह ऊपर आ जाता है, अपनी पत्नी के ऊपर सवार हो जाता है और संबंध बनाने लगता है। लेकिन आज जिस प्रकार से वह व्यक्ति संबंध बना रहा था रुबीना के साथ, रुबीना को कुछ अटपटा सा लगता है और उसे ऐसा कुछ महसूस होने लगता है कि आज इन्हें क्या हो गया है। क्योंकि जो व्यक्ति उसका पति जो उसके साथ रोज संबंध बनाता है और जो आज संबंध बना रहा है, तो उसे ऐसा लग रहा था कि ये कोई और व्यक्ति है, उसका पति नहीं। क्योंकि उसका पति इस तरीके से उसके साथ कभी करता नहीं, जो व्यक्ति उस तरीके से जो वो व्यवहार कर रहा था। अब दोस्तों रुबीना को जब अटपटा सा लगता है तो रुबीना जो थी दोस्तों वहीं तकिए का बगल में रखा अपना फोन उठाकर लाइट ऑन करती है और जैसे ही लाइट ऑन करके उस व्यक्ति के चेहरे पे मारती है जो उसके ऊपर सवार था, तो रुबीना के मुंह से चीख निकल जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि रुबीना ने कभी सोचा भी नहीं था यह व्यक्ति जो है उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन दोस्तों रुबीना चीखती है और कुछ कह पाते उससे पहले ही वह रुबीना का मुंह दबा देता है और जबरदस्ती रुबीना के साथ जंगली जानवरों की तरह से वह संबंध बनाने लगता है और तब तक नहीं रुकता जब तक उसका काम नहीं हो जाता। और वह व्यक्ति कौन था दोस्तों जिसने रुबीना के साथ ये सब कुछ किया था। और उसके बाद इस कहानी और घटना में जो कुछ होने वाला था काफी कुछ हिला करके रख देने वाला, परेशान करके रख देने वाला है। दोस्तों क्या थी मामला, क्या थी ये घटना, बताऊंगा पूरे विस्तार से। और दोस्तों जो भी घटना है वो पूरी सच्ची बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों जो ये घटना घटी है इसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि ऐसी घटना भी घट सकती है। नमस्कार दोस्तों, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जहां से भी कहानी आप सुन रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब घटना की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आखिर ये घटना है कहाँ की। दरअसल दोस्तों जो मैं आपको घटना सुना रहा हूँ ये घटना है मानपुर की। मानपुर में ही रहने वाला एक परिवार में करीम खान और बेटा अब्दुल खान और एक छोटा भाई अब्दुल का और था, और अब्दुल की माँ, ऐसे 4 लोगों का ही परिवार था। अब्दुल का निकाह कर दिया जाता है एक महिला, एक लड़की से जिसका कि नाम रुबीना होता है। रुबीना बेगम बन करके आ जाती है अब्दुल के घर में और परिवार पूरा हो चुका था। बेटे की भी पत्नी आ चुकी थी। हालांकि जो छोटा बेटा था उसका विवाह पहले ही हो चुका था, लेकिन उसकी पत्नी उसे छोड़ करके जा चुकी थी। उसका कारण क्या था यह पता नहीं था कहानी में, लेकिन आगे आपको पता चलेगा। रुबीना आकर के रहने लगती है, सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है, पैसे वाला परिवार था। रुबीना का पति अब्दुल जो था वो गुटखा, जर्दा, तंबाकू होलसेल का बहुत बड़ा दुकान था और आसपास के कई जिलों में उसका दुकान चलता था। और महिलाओं का यह भी कहना है कि आसपास के कई थानों में उसका हफ्ता भी जाया करता था, जिसके कारण उसकी अच्छी पैठ थी पुलिस में और पॉलिटिकल कनेक्शन भी काफी अच्छा था। उसके पिता जो थे वो और काम किया करते थे, देवर भी और काम करता था, यानी पैसा तीनों चारों तरफ से आ रहा था। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, सुखी संपन्न परिवार था। जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ने लगती है और देखते ही देखते रुबीना जो थी वह एक बेटे की माँ बन जाती है। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दोस्तों रुबीना को फिर भी कुछ अटपटा सा लगता था, क्योंकि इनका जो परिवार था, परिवार का माहौल इस तरह से था कि खुले शब्दों में गंदी गंदी गालियां देते थे, बिना गाली के घर में बात ही नहीं करते थे। ये थोड़ा रुबीना को अटपटा लगता था। और उसके बाद सारे के सारे लोग ऊपर, इन लोगों के ऊपर किसी न किसी तरह के क्रिमिनल केस चल रहा था, तो ये भी थोड़ा अटपटा लगने वाली बात थी। क्योंकि रुबीना जिस परिवार से आती थी उसने अपने परिवार में ये सब कुछ नहीं देखा था, और जब शादी होकर आ चुकी थी तो यही उसका भविष्य और यही उसका परिवार था। तो क्या करे,
रूबीना की एक ननद भी थी और उसका पति यानी कि रूबीना का जो नंदोई था वो भी कभी कभार घर आया करते थे। घर में रूबीना की ननद का दखल ज्यादा था और वह उसके माँ, उसका परिवार, उसका पिता, भाई सब कुछ रूबीना बात उसका सुनते थे और रूबीना से चिढ़ती थी। रूबीना को बात बात पे गंदी गंदी गालियां देना, ताने देना। और रूबीना की नंदोई भी पीछे नहीं था, उसकी गंदी नजर थी रूबीना पर। उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता लेकिन रूबीना झटक दिया करती थी। और रूबीना के साथ कुछ ऐसा होता था कुछ दिनों से कि रूबीना जब अपने पति के साथ संबंध बनाती थी तो उसे लगता था कि जैसे कोई छुप के देख रहा है। जैसे ही कहानी की शुरुआत में दिखाया, कुछ दिन ऐसे चलता है और जब पति सुबह आने की बात करता है और रात में यह व्यक्ति कमरे में आके पहुंच के रूबीना से संबंध बनाता है और रूबीना जब मोबाइल का टॉर्च ऑन करती है और जब उस व्यक्ति की शक्ल देखती है दोस्तों तो उसकी चीख निकलने वाली होती है। लेकिन वह व्यक्ति उसका मुंह दबा देता है और वह व्यक्ति कोई और नहीं था दोस्तों, रूबीना का ससुर अब्दुल का पिता करीम खान, जो कि अपनी ही बेटे की पत्नी यानी बहू, जो कि एक बेटी के समान होती है, वह उसके साथ गलत काम कर रहा होता है। अब बहू के देखने के बाद भी वह रुकता नहीं है, जबरन उसके साथ दरिंदगी करता है। जब तक उसकी भूख शांत नहीं होती तब तक उसे रौंदता है जानवरों की तरह और कमरे से निकल करके चला जाता है। रूबीना फुट फुट के रोने लगती है कि उसके साथ ये क्या हो गया है। लेकिन सुबह हो गया, रूबीना बहुत असमंजस में थी कि वह करे तो क्या करे, क्या पति को बताए। अगर इस बात को सुन के लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, इस कारण रूबीना शांत हो जाती है। और जब रूबीना यहाँ शांत रह जाती है तो रूबीना के इस चुप्पी को कमजोरी समझ लिया जाता है या रूबीना का सहमति समझ लिया जाता है। तो अब जो उसका ससुर था वो लगातार बार बार रूबीना के साथ यही काम करने लगता है। कैसे करता है कि रूबीना बोलती है कि उसे साइनस की प्रॉब्लम है तो उसका कफ सिरप ला कर देता है उसका ससुर, और उस कफ सिरप में क्या था वो नहीं जानती है। और जब कफ सिरप पीती थी तो वह घंटों घंटों सोई रहती थी और अपने बच्चे को भी संभालने की सुध बुध नहीं रहती थी। और जब वह इस बेहोशी की हालत में रहती तो इस बेहोशी की हालत में उसका ससुर दिन दहाड़े घर में अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। उसकी सास भी रहती थी और वह सब कुछ जानती थी कि उसका पति उसके बेटे की पत्नी के साथ सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी। और जब ये होश में आती रूबीना तो इसे महसूस तो होता है कि इसके साथ गलत काम किया गया है। अभी तक सब कुछ इसी प्रकार से चल रहा था, कभी जबरदस्ती कभी बेहोश करके कर लिया। अब धीरे धीरे हिम्मत बढ़ती जाती है तो उसको पूरा होशो हवास में जबरदस्ती ससुर उसका खींच के उसको कमरे में ले जाता और शारीरिक संबंध बना लिया करता। और एक दिन जब उसका ससुर रूबीना के साथ वैसा कुछ कर रहा होता है तो जो उसका देवर था ना जाने कहां से आ जाता है और वे अपने पिता को मतलब कि अबू जान को अपनी भाभी के साथ ये सब कुछ काम करते हुए अपनी आंखों से देख लेता है। लेकिन वह लड़का, वह व्यक्ति अपने पिता को रोकता नहीं है, ना ही उनसे सवाल जवाब करता है कि तुम क्या कर रहे हो, यह गलत है। बल्कि उसकी हिम्मत इस प्रकार से बढ़ती है कि उसके अंदर कभी जानवर ऐसा जागता है कि वह भी जो था मौका पा करके खींच ले जाता अपनी भाभी को और वह भी उसके साथ दुष्कर्म करता, मुंह काला करता। अब लगातार रूबीना के साथ ये सब कुछ होने लगता। कभी ससुर संबंध बनाता, कभी देवर संबंध बनाता, पति तो बनाता ही था। और रूबीना से पूछने पर रूबीना कहती भी थी कि क्या तुमने अपने पति से इस बात की शिकायत नहीं की, नहीं बताया। तो उसने कहा कि उसने अपने पति को बताया, लेकिन उसको पति को सुन करके ये सब आश्चर्य नहीं हुआ, उसे गुस्सा भी नहीं आया और वह उल्टा उसे समझाने लगा कि हमारे घर में तो ये सब कुछ चलता है। दोस्तों ये सुन के रूबीना को बहुत शौक हो गया और रूबीना के पैरों से जमीन खिसक गई कि हमारे परिवार में ये सब चलता है। और उसके बाद रूबीना बताती है इंटरव्यू में ये बात भी कि जो छोटे देवर की पत्नी थी उसके साथ भी यही काम किया गया था। और जब उसका पीड़ा असहनीय हुई, नहीं सह पाई, तो वह पुलिस के पास पहुंची, कंप्लेंट दर्ज कराई, लेकिन केस का भी कुछ नहीं हुआ और वह आज अपने घर बैठी हुई है। इसके साथ भी उसके ससुर दरिंदगी किया करते थे, जो आज रूबीना के साथ हो रहा है। उसकी देवानी देरानी के साथ भी पहले यह हो चुका है और काफी हद तक ये जब कुछ चलता रहा, जब रूबीना से असहनीय हुआ तो रूबीना ने आवाज उठाना शुरू किया और उसको आवाज उठाना परिवार को नागुजार गुजरा। उसकी सास उससे मारपीट करने लगती है और उसे तरह तरह की प्रताड़ना दी जाती है कि तूने दहेज में ये नहीं लाया, वह नहीं लाया। नाना प्रकार से उसे प्रताड़ित किया जाता है। ननद को फोन किया जाता है तो ननद अपनी पत्नी के साथ आती है और इतनी गंदी लड़ाई करती है कि जो उसका नंदोई था वो उसके कपड़े फाड़ देता है। मतलब अपने साले की पत्नी का जीजा ही कपड़े फाड़ रहा है। ये कैसा परिवार है, ये कैसे लोग हैं, समझ से परे है। और जब पानी सर से ऊपर हुआ तो रूबीना ने दोस्तों पुलिस कंप्लेंट दर्ज करा दिया। लेकिन इतना भयानक इल्जाम लगाने के बाद भी अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ना अब्दुल, ना उसके पिता, ना उसके भाई, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। रूबीना का कहना है कि पुलिस में अच्छी पैठ है क्योंकि बहुत बड़ा कारोबार है, पुलिस का हफ्ता जाता है, इस कारण पुलिस इन पर हाथ नहीं डालती है। बताती है कि इसका जेठ, देवर और ससुर जो है वह कई बार कई केसों में जेल जा चुके हैं। उसकी देवरानी वाले केस में भी एक बार जेल जाकर आए थे और जब जमानत हो गई तो कुछ हुआ ही नहीं। और रूबीना के केस में तो दोस्तों अभी तक इनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। तो इस प्रकार की घटना, इस प्रकार का ये जो मामला है अभी निकल करके सामने आया है और आगे भविष्य में पता चलेगा क्या इन पे कोई कार्रवाई होती है, क्या पुलिस इनके ऊपर हाथ डालेगी, क्या इनको कर्मों की सजा मिलेगी।
और इस दोस्तों पूरे घटना से हट करके एक और चीज सोचने वाला है दोस्तों कि जो पूरा पक्ष है एक साइड ही नजर के सामने आया है। ये सारा रुबीना का इंटरव्यू है, इसने रुबीना ने ही सारी अपनी बात कही है। दूसरे साइड की क्या बात है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका क्या कहना, अभी तक कोई इंटरव्यू ऐसा निकल करके सामने नहीं आया है। और हो सकता है कि भविष्य में आए कि उनका क्या कहना है, और जाहिर सी बात है वह तो यही कहेंगे कि रुबीना झूठ बोल रही है, वह गलत इल्जाम लगा रही है। लेकिन आखिर ये गलत इल्जाम वो क्यों लगा रही है, झूठ क्यों बोल रही है, इसके बारे में वो क्या कहते हैं, ये सोचने वाली बात होगी। और जब रुबीना के साथ इतने सालों से ये सब कुछ चला आ रहा था, और जब रुबीना का पहला बच्चा हुआ उसके बाद ये काम शुरू हुआ, उसके बाद रुबीना को एक बच्चा और हुआ, रुबीना 2 बच्चों की मां है, और इतने समय तक रुबीना क्यों सहती रही। उसके साथ पहली बार जब ये गलत काम हुआ तो क्यों उसने कानून का सहारा नहीं लिया। और इसमें रुबीना का भी पक्ष हो सकता है कि वो डर गई थी, उसे समझ नहीं आया। लेकिन जाहिर सी बात है महिला की बात पहले सुनी जाती है और सुनी जानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे मामले निकल करके सामने आते हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। जैसे ही कोई खबर आएगी तो नई वीडियो लेकर जरूर आऊंगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट आप जरूर कीजिएगा दोस्तों। और आप ये वीडियो आप जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।